हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। पहले वाला चैप्टर हमने रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखिए, मैंने आपके सामने कुछ टर्म्स पहले लिखी हुई है। अब ये टर्म्स हमें समझनी है सिर्फ पॉलिनोमियल बेस के लिए, पॉलिनोमियल के बेस के लिए ये हमें समझना है। ये बेसिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्टैंडर्ड वाले पेपर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे आपने इंटीजर्स पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं 1 2 3 4, फ्रैक्शन पढ़ी होंगी 2/3, 8/9, माइनस के 2/3, √3, पॉइंट में पढ़ा है 1.3, ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू होती है जिनकी। अब उसके लिए एग्जांपल लिख लेते हैं। 1 है, -3/2 है, 1.8, √3, ये सब क्या है? कांस्टेंट में आते हैं। कांस्टेंट के बाद हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल बेसिकली जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सब वेरिएबल में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, XYZ है, ABC जितने भी हैं ये वेरिएबल में काउंट किए जाएंगे। अब वेरिएबल में जो काउंट किया जाएगा ये सारे अल्फाबेट्स हैं, जैसे ABCD XYZ है, इनकी वैल्यू अब वेरिएबल में क्यों आती है? वेरिएबल का मतलब है जो वेरिएट करता हो, मतलब जो वैल्यू चेंज करता हो टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो ये सब क्या है? वेरिएबल की कैटेगरी में आएंगे। अब आ जाओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन है जिसको हम वेरिएबल और कांस्टेंट और वेरिएबल के मेक या मल्टीप्लाई से प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी बोल सकते हो, उनके मिक्सअप से जो बनेगा। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3, 2 और 3 कांस्टेंट है, प्लस एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, x वेरिएबल है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल। ये बस छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस ये समझनी है। कांस्टेंट हो गया फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके जो बनेगा वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्लस हो सकते हैं दोनों, माइनस हो सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे? देखो 2x लिखा है तो ये 2 और x की मल्टीप्लाई है, तभी तो बना है। तो जो भी बनने वाला है वो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आ जाओ पॉलिनोमियल्स पर। पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जिसकी पावर होती है होल नंबर्स में। मींस अगर मैंने एग्जांपल दिया 2 × x⁴ 3/2 + 8, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल कहता है कि भाई जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए, 3/2 होल नंबर में है ही नहीं। तो इसलिए पॉलिनोमियल को लिखा जाता है कुछ ऐसे: a0 + a1x + a2x² + a3x³ ये ऐसे चलते रहो लास्ट तक, जितने भी वैल्यूज हैं लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है? इसकी फॉर्मेट में जो भी लिखा है वो पॉलिनोमियल है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ 0 पावर है, कुछ नहीं लिख रहा, 0 पावर है, 1 पावर, 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल है। या सिंपली समझ लीजिए 3/2 लिखा है, होल नंबर तो है नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, एक चीज और याद रख सकते हो, मैं आपको 4 टाइप बताने वाला हूं, 4 टाइप यहां लिखने वाला हूं जो पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी सब पॉलिनोमियल है। देखो फर्स्ट वाली टाइप है, अगर वेरिएबल रूट में आ जाता है तो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। वजह है कि रूट को हम लिख सकते हैं x⁴ 1/2। दूसरा, x की पावर में फ्रैक्शन लिखी है तो मतलब वही बनता है, ये सेम टू सेम। तीसरी कंडीशन, x की पावर अगर नेगेटिव में दे रखी है तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ और लास्ट टाइप क्या है? अगर वेरिएबल डिवाइड में दिया हुआ है, x² x³ कुछ भी लिख दो। तो ये 4 टाइप हैं जो पॉलिनोमियल में इंक्लूड नहीं होंगी। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो बाकी सब जो बचा हुआ है वो सब पॉलिनोमियल में इंक्लूड होगा। क्लियर है? ये 4 चीजें कहीं भी दिखाई दे जाए लिख देना पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आइडेंटिफाई करने को आ गया विच इज पॉलिनोमियल और नॉट, 1 नंबर में। अब आ जाओ टर्म्स पर। देखो पॉलिनोमियल हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल हो गया। अब इन सबको मैचअप कराने की बात है, सब मिक्सअप से बना होगा। सबसे पहले बात करते हैं टर्म्स की। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में टर्म्स काउंट करनी है तो प्लस और माइनस के साइन के साथ होगा अलग अलग। जैसे यहां लिख देते हैं सेपरेटेड बाय प्लस माइनस से सेपरेट होगा। एग्जाम्पल के लिए यहां लिख देते हैं एग्जाम्पल
यहाँ लिखा है 2x प्लस 3। अब देखो 2x प्लस 3 वहां लिखा था मैंने, तो ये प्लस के पहले एक नंबर है, प्लस के बाद में एक और नंबर है, तो ये है 2 टर्म का, 2 टर्म्स है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x लिख दो। यहां पर देखो प्लस के पहले एक टर्म है, बाद में एक टर्म है, माइनस के बाद में एक टर्म, तो 3 टर्म हो गई। ऐसे हम टर्म्स की काउंटिंग करेंगे। तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन। अब टर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ नाम रखे गए हैं। जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर सिंगल एक ही टर्म होगी उसका अलग नाम है, 3 टर्म का अलग नाम है, 2 का अलग है, ऐसे ही बस ये सिंपली लिखने वाले हैं। मोनो मतलब 1 है, बाय मतलब 2 है, ट्राई मतलब 3 है, क्वाड मतलब 4 है। तो मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी, 1 टर्म वाला मोनोमियल है, पहचान लोगे टर्म। बायनोमियल में होती हैं 2 टर्म्स, 2 टर्म वाला बायनोमियल है। ट्राइनोमियल में होंगी 3 टर्म्स, ठीक है। क्वाड्रिनोमियल में होंगी 4 टर्म्स, तो जिसमें 4 टर्म है हम उसको सिंपली क्वाड्रिनोमियल बोल सकते हैं। टर्म आइडेंटिफाई करना बता चुका हूं। अब अगर 4 से ज्यादा टर्म आ जाती हैं तो क्या करें? जैसे मान लीजिए 5 टर्म आ गई तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ हैविंग 5 टर्म, या पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स। क्लियर? जितनी भी 4 से ज्यादा आ जाएंगी, 4 तक हमारे पास नाम है, एनसीईआरटी में 3 तक दिया हुआ है। ये 9th का पोर्शन भी है, कुछ 9th के वालों के काम आएगा, और 10th का पोर्शन तो है ही। तो ये बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आगे आ जाइए, डिग्री क्या है। अब डिग्री क्या है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ही हमारी है डिग्री। तो जैसे x टू दी पावर 4 लिखा है, किसी क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर में 4 लिखा है, तो वही हमारी डिग्री है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो x की पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3 अलग अलग डिग्री लिखी हुई है। बट अगर कंबाइंड क्वेश्चन की बात करूं तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर ही डिग्री बोली जाएगी। तो ये डिग्री क्या है? आंसर हमारे पास 3। अब लीनियर, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें या क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक की, जैसे यहाँ टर्म बेस पर 4 नंबर थे अलग अलग, या 4 वैल्यूज थी, तो इनके अलग अलग नाम है। डिग्री बेस भी अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो डिग्री बेस में सबसे पहला आता है लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिसकी डिग्री होगी 1। तो यहां पर लिख देते हैं डिग्री 1 वाला लीनियर है, डिग्री जिसकी 2 होंगी वो क्वाड्रेटिक है, और डिग्री 3 वाला है क्यूबिक, डिग्री 4 वाला है बाई क्वाड्रेटिक। तो 4 हो गई अलग अलग, ठीक है। नाम से पता चल जाएगा। जैसे ये वाली अगर मैं बात करूं तो लीनियर है, मोनोमियल भी है टर्म बेस पर, वैसे ये और डिग्री बेस पर क्या है? लीनियर है। ये क्यूबिक है, और टर्म बेस देखा जाए तो ट्राइनोमियल है। तो जैसे भी जो भी पूछा गया क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम जवाब दे सकते हैं। अब आ जाओ कॉफिशिएंट पर। कॉफिशिएंट क्या है? अब देखो, कॉफिशिएंट बेसिकली मल्टीप्लाई वाला एक नंबर है। किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो लिखा है वो है कॉफिशिएंट। जैसे 8x लिखा है तो x के मल्टीप्लाई वाला 8 लिखा है, तो 8 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो ये एक नंबर है जो मल्टीप्लाई में लिखा होगा। बस याद रखने के लिए रख सकते हैं, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, कॉफिशिएंट पूछ लेगा ज्यादा। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आंसर क्या होगा? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3, बस इतना ही। अब अगर मान लो पूछ ले कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -8 है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2 है, और ये है कांस्टेंट कोफिशिएंट जो आगे लिखा है। कांस्टेंट कोफिशिएंट मतलब अगर सिंगल नंबर लिखा है तो वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि ये किसी के मल्टीप्लाई में तो लिखा नहीं होगा, सिंगल कांस्टेंट ही लिखा होगा। तो कॉफिशिएंट समझ में आ गया, कांस्टेंट कॉफिशिएंट समझ में आ गया। उसके बाद करते हैं बात कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री की। अब देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अलग से नाम आया है, जीरो पॉलिनोमियल नाम अलग से आया है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? जो बेसिकली कांस्टेंट दिख रहे हैं वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जैसे 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, -3/2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 1/8√3, कुछ भी लिखा है वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएंगे। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए, 2 है, -3/9 है, 1/6, ये सब कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं, ठीक है, और इसको बोला जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सिर्फ कांस्टेंट के लिए यूज में आएगा। लेकिन अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर आपको डिग्री बेस बताया गया है कि नाम अलग अलग हैं। इसकी डिग्री 1 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है। एक एग्जाम्पल और लें, x² + 3x - 9, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये डिग्री जो लिखी है यही हम बात कर रहे हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। अब
कांस्टेंट के साथ वेरिएबल तो है नहीं कि डिग्री हम बताएं, क्योंकि डिग्री वेरिएबल की ही होगी। तो अगर मैं यहाँ x लगा दूं सब जगह तो वो तो गलत हो जाएगा, लेकिन x की पावर 0 रख सकता हूं। तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 माइनस 3/9 इंटू एक्स टू द पावर 0 1/6 इंटू एक्स टू द पावर 0 √3 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो इसलिए इसकी डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। क्लियर? तो डिग्री इसकी 0 होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल के लिए। जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ 0 के लिए यूज किया गया है, इसके अलावा किसी के लिए हम जीरो पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। सिर्फ अकेला एक 0 है जिसको अलग से डिफाइन किया गया है। अब वजह क्या है अलग डिफाइन करने की? इसकी डिग्री वजह है। इसकी डिग्री कभी भी हम निकाल ही नहीं सकते, मतलब नॉट डिफाइन होगी, डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। डिग्री हम बता नहीं सकते क्या है, किसकी? जीरो पॉलिनोमियल की। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री है नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री है 0। अदरवाइज जहां भी x लिखा है वो हमें पता चली जाएगा। अब इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है? छोटा सा एग्जांपल सुनो। 0 लिखा है, 0 को मैं 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिख लूं तब भी ये 0 रहेगा। 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी 0 रहेगा। 0 इंटू एक्स की पावर 2 भी 0 है। 0 इंटू एक्स की क्यूब भी 0, ये सब 0 होता चले जाएगा। यहाँ डिग्री 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे ही आगे बढ़ता चले जाएगा। आंसर में डिग्री हम नहीं बता सकते। यहाँ 3 डिग्री आ रही है, यहाँ 2, तो अलग अलग डिग्री पॉसिबल है। तो इसलिए लिखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है, या नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब बता नहीं सकते हैं, तो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बेटर ऑप्शन है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इन दोनों का स्पेशल ध्यान रखना, बेसिक के लिए भी स्टैंडर्ड के लिए भी, अगर डिग्री पूछ लेता है तो। ठीक है, तो ये है चैप्टर का आज ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन मान लीजिए एक तरह से। अब जब पॉलिनोमियल में नेक्स्ट हम चलेंगे तो नेक्स्ट में सिर्फ फैक्टर करना और जो जीरोज वगैरह का काम है वो हम सीखेंगे। फिलहाल थैंक यू।